औरतों को ना मालूम होता है कि उन्हें ऐसा क्या काम करना है जिससे मर्द खुश हो, लेकिन मर्द को ये पता ही नहीं होता कि हम क्या करें कि हमारी बीवी खुश हो जाए। यकीन कीजिए आप, जब हम औरतों से कहते हैं कि भाई आप तारीफ कर दें, अगर तारीफ करने से आपका रिलेशन बेहतर हो सकता है, मर्द खुश हो जाएगा, आपसे मर्द की खुशी क्यों नहीं देखी जा रही? तो कहते हैं पहले उसका दिमाग आसमान पे चढ़ा हुआ है, हम तारीफ करके उसको और आसमान पे चढ़ा दें। मर्द आमतौर पे इतना सोचते ही नहीं कि हम बीवी के लिए ऐसा क्या काम करें जिससे वो खुश हो। वो बज़ाहिर उनको ये लगता है कि वो बीवी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कर रहे होते हैं। दूसरी बात, नार्सिसिस्ट की दूसरी निशानी कि मैं बेहतर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। हम औरतों ने तो इन मर्दों को बिगाड़ा है। इतनी हर चीज़ की हम इतनी तारीफ़ें करते हैं ना कि ये आदी हो गए हैं हमेशा अपनी तारीफ़ें सुनने के। तो अब ख़वातीन के साथ तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ना। ये फ़र्क होता है औरतों में और मर्दों में। अच्छा। यानी अगर औरत सुबह से शाम तक काम कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है वो तारीफ चाहती है, और मर्द सुबह से लेकर रात तक पागल हो रहा है, वो तो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। जो औरत जितना ज़्यादा रोने वाली है, शिकवा शिकायत करने वाली है, वो उतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। ख़वातीन को ऐसा क्यों लगता है कि हर दूसरा मर्द नार्सिसिस्ट है? नार्सिसिस्ट से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा खुद परस्त है, नरगिसियत का शिकार है। एक होती है खुद पसंदी, हर बंदा खुद को पसंद करता है, हर बंदा खुद को पसंद करता है। ये कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बुराई नहीं है। हुँ। इसको इसके साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। एक होती है खुद परस्ती, यानी नार्सिसिज्म, यानी अपनी परस्तिश करना शुरू कर देना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना, अपने आप को दूसरों से बढ़तर समझना, अपने आप को सबसे ज़्यादा दूसरों से जानने वाला समझना। हुँ। औरतों को लगता है कि मर्द जो है वो होते हैं नार्सिसिस्ट। इसलिए लगता है क्योंकि मर्द आम तौर पे होते हैं नार्सिसिस्ट। ये ऐसे भी आप ये भी उन्हीं औरतों में से जिनको लगता है कि हर मर्द जो है वो या हर दूसरा मर्द नार्सिसिस्ट होता है। तो क्यों कहती हैं आप कि हर मर्द नार्सिसिस्ट होता है तकरीबन? आपके ख़्याल में क्या वजह है जो हम कहते हैं कि बंदा नार्सिसिस्ट है? आप बताएँ क्या चलिए, क्वालिटीज़ आप हैं? बताएँ। मैं बताऊँ? हाँ, देखिए, मर्द समझता है कि यानी कि जो नार्सिसिस्ट होता है बंदा, वो समझता है कि सबसे अच्छा मैं हूँ, सबसे बेहतरीन मैं हूँ, एहसास बरतरी का शिकार होता है वो। फिर वो कंट्रोल करना चाहता है। तीसरे नंबर पे वो तारीफ़ें सुनना चाहता है। फिर वो अपने आगे किसी को समझता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मर्द के अंदर पाई जाती हैं ये चीज़ें। देखिए बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि ये खूबियाँ मर्द के अंदर पाई जाती हैं, और जब भी नार्सिसिज्म की बात होती है तो कहा यह जाता है कि मर्द नार्सिसिस्ट होते हैं, औरतें तो नार्सिसिस्ट होती नहीं हैं। कहाँ होती हैं? बदकिस्मती से ये इनका ख़्याल बिल्कुल गलत है। औरतें भी नार्सिसिस्ट होती हैं। जितने मर्द नार्सिसिस्ट होते हैं, या तो थोड़ी-सी कम होती हैं, कहीं थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं। इस पे भी हम बात करेंगे आगे चल के। देखिए, हुँ, इन्होंने कहा कि मर्द जो है वो चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। तो क्या बिल्कुल। औरत नहीं चाहती उसकी तारीफ़ की जाए? देखिए, औरत चाहती है कि उसकी तारीफ़ हो, हुँ, लेकिन वो गुस्से में नहीं आ जाती कि मेरी तारीफ़ ही नहीं हो रही। हाँ, ये अलग बात है कि एक शख़्स ऐसा है जो तारीफ़ करता ही नहीं है उसकी। सही है। वो सुबह से रात तक लगी रहती है, लेकिन वो तारीफ़ ही नहीं करता। तो ज़ाहिर-सी बात है औरत को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मर्द जो सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहा होता है, वो चाहता है कि उसकी ज़िम्मेदारियों में भी उसकी तारीफ़ की जाए। देखिए, ये फ़र्क होता है औरतों में और मर्दों में। अच्छा। यानी अगर औरत सुबह से शाम तक काम कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है वो तारीफ़ चाहती है, और मर्द सुबह से लेकर रात तक पागल हो रहा है, वो तो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। तो औरत ऐसा कौन-सा काम कर रही है जो ज़िम्मेदारियों से बढ़कर है, और मर्द वो ऐसे कौन से काम कर रहा है जिसको आप समझती हैं कि वो किसी तारीफ़ के काबिल ही नहीं है? नहीं, तो आप तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे औरतें मर्दों की तारीफ़ करती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है हर औरत अपने शौहर को एप्रिशिएट कर रही होती है, लेकिन ये चीज़ हम शौहरों में ज़्यादा देखते हैं। खाना खा लिया? कैसा बना है खाना? अच्छा बना है, अभी तो खा लिया। अरे भाई बोल दें अच्छा लग रहा है। अच्छा बच्चे अच्छे तैयार हुए हैं, कपड़े कैसे लग रहे हैं बच्चों के? सही है। तारीफ़ कर दें बंदी गई है इतनी मोहब्बत से, इतना टाइम लगा खरीद के लाई है, घर में कुछ चीज़ सेट की है, कैसा लग रहा है? सही है, ठीक है। पर तारीफ़ क्यों नहीं होती आप मर्दों से? इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज़्म की, तो ये औरत को तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों की भी तारीफ़ चाहिए। और आप मर्दों से इतनी छोटी-छोटी तारीफ़ें भी नहीं होती नहीं, हैं। देखें ज़रा, पहले तो अब टॉपिक पे रहते हैं ना। पहले टॉपिक ये है कि मर्द नार्सिसिस्ट होता है, उसको तारीफ़ें चाहिए, और यकीन कीजिए आप, जब हम औरतों से कहते हैं कि भाई आप तारीफ़ कर दें, अगर तारीफ़ करने से आपका रिलेशन बेहतर हो सकता है, मर्द खुश हो जाएगा, आपसे मर्द की खुशी क्यों नहीं देखी जा रही? तो कहते हैं पहले उसका दिमाग आसमान पे चढ़ा हुआ है, हम तारीफ़ करके उसको और आसमान पे चढ़ा दें। देखिए मैं आपको यानी इसकी तारीफ़ करते हुए औरत को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, खुद तारीफ़ करते हुए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और जब मर्द तारीफ़ नहीं कर रहा, तो
उनको लगता है कि मर्द तो नार्सिसिस्ट है। भाई देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मर्द की तारीफ़ की जाती है, तो आप लोगों को लगता है कि मर्द जो है वो और उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा या वो और ज़्यादा चाहेगा। तो देखिए, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि ज़ुबैर पिछले दिनों कुछ काम करवा के आए गाड़ी के अंदर। तो मैं देखा, मैं खामोश रही, मैं ठीक है, मैं कोई ख़ास तारीफ़ नहीं की, इनको एप्रिशिएट नहीं किया, मेरा मूड ख़राब हो गया। बहुत ख़राब मूड ना कि तुमने तो तारीफ़ ही नहीं की, मैं इतने दूर गया, इतना टाइम लगाया, काम करवा के आया और तुमने कुछ कहा ही नहीं। यही बात मैंने अपनी देवरानी को बताई। मैंने कहा देखो, इतनी सी बात में मूड ख़राब कर लिया। ये कहने लगी कि हम औरतों ने तो इन मर्दों को बिगाड़ा है। इतनी हर चीज़ की मतलब तारीफ़ें करते हैं ना कि ये आदी हो गए हैं हमेशा अपनी तारीफ़ें सुनने के। तो अब ख़वातीन के साथ तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये कहानी जिस तरह सुनाई गई है, एक ज़ालिम मर्द बना के जब पेश किया गया है, तो इस पे क्यों बात करेंगे? देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अपनी बीवी को खुश करने के लिए सुबह से लेकर रात तक लगा रहा हूँ। यानी रात को तकरीबन मैं 3 बजे घर आऊँ और अपनी बीवी को एक्साइटेड हो जाता हूँ, देखो तुम्हारे लिए मैंने ये काम करवाया है। वो आपको एप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे और कहे ये आपने क्या कर दिया? ये तो आपको करना नहीं चाहिए था। आपने मतलब फ़ुज़ूल ख़र्ची कर रहे हैं आप और इसकी ज़रूरत ही क्या थी? आप अंदाज़ा कीजिए, ये काम अगर मर्द कर दे, सुबह से लेकर रात तक ख़वातीन लगी रहें घर को मेंटेन करने में, मर्द की खुशी के लिए। चीज़ों को तैयार खाना पकाएँ, घर साफ़ रखें, बच्चों को सँभाल के रखें। मर्द आके क्या कार्य कर दे? मर्द यार इस सब की क्या ज़रूरत थी यार? इतनी फ़ुज़ूल ख़र्ची की क्या ज़रूरत थी? ये सब का क्या करने की ज़रूरत थी? ये तुमने क्यों किया? यकीन कीजिए 20 साल बाद भी ना आप उस औरत से मिलेंगे ना, तो कहेगी कि ऐसा इंसान था वो। और 4 देखिए औरतें बैठेंगी, वो जो जिन औरतों को ये बता रही होगी, चारों आके कहेंगी मर्द होते ही ऐसे हैं, मर्द होते ही ज़ालिम हैं और फिर सारे मिलके मर्दों की ऐसी बुराइयाँ इसी तरह की हाँ, हमने भी उनके लिए किया था, इनके लिए करना ही फ़ुज़ूल है, इनके लिए कुछ भी कर दो। और आप यकीन कीजिए मुझे जो बोलने नक्शा देंगे? नहीं बोलने दूँगा अभी मैं, पहले अपनी पूरी बात बताऊँगा मैं। जब नक्शा खींचती है ना औरतें, मर्दों का नक्शा खींचती हैं, इतना गंदा खींचती हैं। और हम उनसे 2-4 सवाल करते थे, पता चलता है यार इतना नेक बंदा इस बंदी को मिल गया और इसने जो है मर्द का बेड़ा गर्क कर दिया। तो देखें दूसरी बात समझ लीजिए, चलिए इधर मैं पहली आपको वाली क्वेश्चन पे थोड़ा-सा पॉइंट आपका मैं वो हाँ, क्लियर कर दूँ कि देखिए, बिल्कुल। औरतों को ना मालूम होता है कि उन्हें ऐसा क्या काम करना है जिससे मर्द खुश हो। लेकिन मर्द को ये पता ही नहीं होता कि हम क्या करें कि हमारी बीवी खुश हो जाए। मैं ताबिश हाशमी का कल एक क्लिप देख रही थी। ताबिश हाशमी कह रहा है ये ना, मैं कितना ही ढूँढ-ढाँड के अपनी बीवी के लिए ले आऊँ कुछ भी, लेकिन या तो उसके पास होगा वो पहले से ही मौजूद या उसकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब वो देती है मुझे गिफ्ट, तो यार वो इतना सोच के पता नहीं कैसे देती है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ वो देती है। मुझे कहता है कि वाक़ई में यार मुझे ये चाहिए था। तो अब औरतें जो है ना वो समझती हैं इस बात को कि शौहर की तारीफ़ कहाँ करनी है, कहाँ उसके लिए काम करना है। मर्द आम तौर पे इतना सोचते ही नहीं कि हम बीवी के लिए ऐसा क्या काम करें जिससे वो खुश हो। वो बज़ाहिर इनको ये लगता है कि वो बीवी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कर रहे होते हैं। दूसरी बात, नार्सिसिस्ट की दूसरी निशानी कि मैं बेहतर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मर्द तो है ही बावला। यानी मर्द अगर ये कह दे ना तुम तो हो ही जाहिल। मर्द गलत करते हैं, मैं मर्दों को डिफेंड नहीं करूँगा इस मामले में, ये मर्द बहुत गलत करते हैं और तकरीबन बेशतर मर्द करते हैं। ये मर्द ये कहते हैं ना तुम तो जाहिल हो, तुम्हें तो कोई पता ही नहीं है। तो औरत कहती है देखो कैसा नार्सिसिस्ट है, अपने आप को पता नहीं क्या अफ़ज़ल और आला समझता है। और आपने ये वजिया का पूरा जो क्लिप दोबारा सुनिएगा उससे लगेगा सारे के सारे मर्द, उनको तमीज़ नहीं है गिफ्ट देने की, उन्हें खुश करना नहीं आता। यानी हमारे तीनों बच्चे खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, अपनी माँ को कह रहे हैं, "अम्मा आपको क्या हो गया? बाबा ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया।" लेकिन इनके नज़दीक मर्द कुछ भी कर दे, यानी मर्द अगर कुछ भी कर दे ना, तो मैं इतने सारे वाक़यात हैं इस बात के ऊपर कि मर्द इतने सारे लतीफ़े हैं इस बात के ऊपर। मर्द कुछ भी कर दे, दो औरतों में भी चाहे कितनी बराबरी कर दे, चाहे कुछ कर दे, लेकिन औरत का क्या कहना है? मर्द को नहीं पता, मर्द है यानी चाहे वो ज़ाहिर ये ना करें कि तुम जाहिल हो, लेकिन वो अपने अंदाज़ से, अपनी मिसालों से साबित करेंगी कि मर्दों को नहीं पता। मर्द वाक़ई में जाहिल है, पता तो हमें है। जी, अच्छा तो चलें, नार्सिसिस्ट कौन हुआ? नहीं, आप तो ये कह रहे हैं ना कि जी, हम जी, जी, अपनी जी। बातों से और से हम थोड़ा इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली हर्ट कर रहे होते हैं ना, तुम्हें बिल्कुल। कुछ नहीं पता, तुम खामोश रहो। 4 लोग बैठे हैं, अगर बीवी ने कोई बात कर दी, तुम्हें मालूम है तुम सारे बात कर रही हो, तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। यानी वो ये समझते हैं कि जितना इल्म हमारे पास है, हमारी बीवी के पास वो है ही नहीं इल्म, उसे पता ही नहीं है, वो तो है ही कमतर हमसे। जिन टॉपिक्स में मर्दों को नहीं पता होता ना, मर्द खामोश होके बैठ जाते हैं। ये और आपकी सोच है, जिन ये औरतों आपको पे लगता है और ऐसा। जिन टॉपिक्स पे औरतों को नहीं पता होता ना, उसको बोलती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका स्पोर्ट्स अगर किसी औरत का औरतें चले स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं और बहुत सारी औरतें मर्दों से अच्छी राय रखती हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें इन जनरल हम अगर देखें तो मर्दों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जैसे औरतें कलर्स के बारे में ज़्यादा जानती हैं, मर्द कलर्स के बारे में कम जानते हैं।
तो मर्द बहस करते नहीं ना, हमारा मसला नहीं है, हमें नहीं पता, हम तो हरा इसी को समझते थे, इनके 50 हरे हैं इनके। इतने मासूम नहीं होते ये हैं नहीं इनसे मर्द। कहे कि हरा कलर की कोई चीज मंगा दे, मैं लाके दे दूं, तो यही है, ये तो ग्रीन, ये वाला ग्रीन थोड़ी है, फिर ग्रीन के शेड बताएंगी, 50 कलर बताएंगी। यार मर्द सीधे साधे होते हैं, उनको कलर का नहीं पता तो वो बहस नहीं करते। मासूम। इसी तरह से बहुत सारे फैशन के बारे में मर्दों को नहीं पता था, मर्द खामोश होकर बैठते हैं। अच्छा, औरतों को सब मामलों में बोलना है, मर्द कहे अगर आपको नहीं पता तो खामोश होकर बैठ जाओ। अगर आप इस मामले में जाहिल का मतलब ये है कि आप इस मामले में कम इल्म हो, इस मामले में, तो आप खामोश होकर बैठ जाओ अगर नहीं आपको देखें, किसी सिचुएशन का नहीं पता। अच्छा, औरत अगर ये काम कर दे ना कि मर्द को नहीं पता, चाहे वो जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल ना करे, तो औरत का ये कहना जस्टिफाइड है कि आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल ही फारिग आदमी हैं, ये कह सकती हैं। मर्द कहते हैं तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही जाहिल हो। ये लफ्ज जाहिल से प्रॉब्लम है, इस एटीट्यूड को नजर नहीं आ रहा है इनको कि हमारा भी वही एटीट्यूड है भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको औरतों और मर्दों की बहस बनाना नहीं चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट मर्द भी होते हैं, नार्सिसिस्ट औरतें भी होती हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया और ड्रामों की वजह से औरतों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये कह के कि मर्द तो नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट का कोई इलाज नहीं है, और नार्सिसिस्ट के साथ आप रह ही नहीं सकते, नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। कुछ हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन वो ये बात आपको नहीं बताते कि नार्सिसिस्ट 100 में से एक होता है, हर दूसरा तो बंदा नार्सिसिस्ट नहीं होता। बीवियां तो पहली बात, अपने शौहरों को लाखों में एक समझती हैं, आप 100 की बात कर अगर रहे लाखों में हैं। एक समझ लेती ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ते। लाखों में एक समझेंगे वो अब आपको लाखों में एक निकम्मा समझती होंगी वो। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कौन जो है वो ज्यादा बढ़तरी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो खामोश हूं, मैं क्या कह सकती हूँ खामोश है अब। ना, इसलिए खामोश है क्योंकि ये अपना काम कर चुकी है, अब मुझे सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि इन्होंने तो सब मर्दों को कह दिया नार्सिसिस्ट होते हैं, लेकिन मर्द क्या होता है, 100 में से एक होता है। और आप कमेंट्स पढ़े, हर दूसरी बात कहती है हमारा शोहर तो यही करता है। अरे भाई, आपने 2 शॉर्ट वीडियोस देख के डिसाइड कर लिया कि आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, उसको टेस्ट करने पड़ेंगे, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, हजारों सवाल पूछना पड़ेंगे, उसके बाद वो डिक्लेयर करेगी सोचते हुए कि वाकई में नार्सिसिस्ट किस हद तक है, ये बहुत ज़्यादा है, ये क्योरेबल है, इसके साथ गुजारा हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप क्या कहते हैं? औरतें क्या करती हैं, कहती हैं मर्द नार्सिसिस्ट होते हैं। एक औरत कमेंट कर रही है और औरतें उसको लाइक कर रही हैं, मुझे गुस्सा आता है लाइक करने वालों को। एक औरत को पता ही नहीं है, उसने कहा औरतें तो नार्सिसिस्ट होते नहीं है, होते तो मर्द नार्सिसिस्ट है। औरत कहती है ठीक कह रही है, शाबाश, लाइक लाइक लाइक। या मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरी हिमायत में कोई हंस दे, तो आपको ना मुझसे ज्यादा उसको गुस्सा आएगा जो हंस रहा है। इसी तरह जो लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट में कहते हैं बेहद सही बात की आपने, तो हम कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। बताने का मकसद ये, नार्सिसिस्ट होते हैं देखें 2 तरह के। मर्द नार्सिसिस्ट क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इसी के बारे में बात की जाती है। आज हर औरत अपने आप को मजलूम साबित करती है, अपने आप को मजलूम साबित करना भी नार्सिसिज्म है, ये बात लिख के रख लीजिए। जो ये समझता है कि मुझ पर ज़्यादा जुल्म होता है, मर्द जुल्म कर रहे हैं, जो औरतें ये बात कह रही होती हैं, उनको ये बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि ये नार्सिसिज्म की निशानी है, अपने आप को विक्टिम समझना, अपने आप को कमज़ोर समझना। तो अगर कोई विक्टिम है तो क्या करे वो? अगर किसी का शौहर हम्म, जालिम है, हाथ उठाता है, अफेयर्स हैं उसके, तो वो क्या करे? वो ये कहे कि नहीं मैं नार्सिसिस्ट हूँ, कि मैं जो हूँ अपने आप को विक्टिम समझ रही हूँ। देखिए, इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे लोगों ने किताबें लिखी हैं। फ़ाइज़ा असलम ने इस पे किताब लिखी है, नार्सिसिस्ट के ऊपर, बहुत अच्छी किताब लिखी है। और अंग्रेज़ों ने तो बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उर्दू में काम नहीं हुआ इतना ख़ास, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ा काम किया है। उर्दू में मैंने जो पहली किताब देखी नार्सिसिज्म पे, वो फ़ाइज़ा असलम की देखी है और बहुत अच्छी किताब है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ काम हो रहा है, नार्सिसिज्म पे लोगों ने किताबें लिखी हैं, थीसिस लिखे हैं, तो आप एक जुमले में नहीं कह सकते कि वो नार्सिसिस्ट है। दूसरी बात, मर्द अगर ज़ालिम है, तो वो गलत है। ज़ालिम का मतलब नार्सिसिस्ट नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब नार्सिसिस्ट नहीं है। हम भी अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, औरतें भी अपने मर्दों को कंट्रोल करना चाहती हैं। औरतें भी चाहती हैं कि मर्द हमारी बात माने, औरतें भी चाहती हैं कि बहुत सारी औरतें चाहती हैं कि मेरा जो शौहर है वो अपने भाइयों की, बहनों की मदद ना करे, तो सारी औरतें नार्सिसिस्ट नहीं है। ये जो निशानियाँ बताई जाती हैं नार्सिसिज्म की, नार्सिसिस्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है ग्रैंडियोस, यानी हुँ। ज़ाहिरी तौर पे नार्सिसिस्ट, गुस्सा करने वाले, कंट्रोल करने वाले, बर्तरी दिखाने वाले। और दूसरे वाले नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि अंदरूनी तौर पे नार्सिसिस्ट होते हैं। तो जो दाखिली नार्सिसिज्म है, वो क्या होता है? वो अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को मज़लूम समझना, ये समझना कि सब हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब है, हमें बड़ा ख़राब शौहर मिल गया। जो हर वक़्त रोती रहती हैं, हर वक़्त शिकवा शिकायत करती रहती हैं, अपने आप को मज़लूम साबित करती रहती हैं, वो भी नार्सिसिस्ट होती हैं। ये मेरी डेफ़िनेशन नहीं है, आप जाके डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा। जो डिक्शनरी की डेफ़िनेशन है, वो यही बताती हैं कि मर्द का नार्सिसिज्म ज़ाहिर हो जाता है, तो इसलिए उसको आप कहते हैं कि नार्सिसिस्ट है। जो औरत जितना ज़्यादा रोने वाली है, शिकवा शिकायत करने वाली है, वो उतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है। शिकवा शिकायत करने वाले, रोने वाले लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शिकवा शिकायत ही करते रहते हैं, उनका रोना गाना ही खत्म नहीं होता।
ज़हर होते हैं वो मर्द, और ज़हर घोलते हैं वो ज़िंदगी के अंदर, और टॉक्सिक होते हैं वो मर्द। हुँ। और टॉक्सिक होती हैं वो औरतें जो हर वक़्त ये कहती रहती हैं कि हम पे तो ज़ुल्म हो रहा है, हम पे ज़्यादती हो रही है, हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो मज़लूम हैं। जो अपने आप को मज़लूम साबित कर रहा है, वो नार्सिसिस्ट है। उस वक़्त नार्सिसिस्ट है जब ये हर जगह पे अपने आप को मज़लूम साबित करे। यानी एक शख्स हर जगह पे अपने आप को मज़लूम साबित कर रहा है, वो नार्सिसिस्ट है। जो सिर्फ़ शोहर को शो कर रहा है, 2 जगह पे शो कर रहा है, तो वो नार्सिसिस्ट नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हुँ। दूँ, घर की अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम बात कर रहे थे नार्सिसिस्ट पे। तो हरमीन ने पूछा कि क्या ये क्या होता है? ये लफ़्ज़ उन्होंने सुना, उनको पता ही नहीं था। तो हमने बताया कि बेटा वो लोग जो चाहते हैं कि कंट्रोल उनका हो पूरा, वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उनको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। हमने उनको हल्का-फुल्का अंदाज़ में बताना चाहा, तो कह रही हैं, "बाबा आप नार्सिसिस्ट हैं क्या?" फिर उन्होंने कहा, "क्यों? तुमने ये क्यों कहा? आप हमें कहते हैं तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें इस वक़्त ये काम करना है, तो आप तो अपना कंट्रोल रखते हैं ना।" मैंने कहा कि बेटा अगर नार्सिसिस्ट होता ना, तो आपकी मुझसे ये बात कहने की हिम्मत ही नहीं होती। तो आप जो अपने अब्बा को नार्सिसिस्ट भी कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, तो नार्सिसिज्म ये नहीं है। मतलब कंट्रोल, वो उसका उसके नज़रिए कंट्रोल क्या था कि आप हमसे पढ़ने आ कह रहे हैं। हुँ। उसके नज़रिए कंट्रोल क्या था कि आप कह रहे हैं कि भाई अपना कमरा जो है ना साफ रखना चाहिए। उनके लिए कंट्रोल ये है कि सुबह आप उठा देते हैं हमें। यानी उनको लगता है कि हमारी अम्मा अच्छी अम्मा नहीं है। क्यों अच्छी अम्मा नहीं है? वो हमारी मर्ज़ी से हमें काम नहीं करने देती। हमें मोबाइल, हम चाहते हैं कि हम जब हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोबाइल मिल जाए। हमें मोबाइल मिलता ही नहीं है। मतलब हमने बच्चों से मोबाइल बिल्कुल, तकरीबन 90% जो समझ लीजिए टाइम उनका होता है, वो मोबाइल के बगैर होता है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का भी मोबाइल बच्चों को नहीं देते, बड़े बच्चों को भी नहीं देते। अब बच्चों के लिए तो हम नार्सिसिस्ट हैं। ऐसा नहीं है। हुँ, बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे नज़दीक दिमाग में एक बड़ी ज़िंदगी होती है। शौहर ये चाहता है कि हमारा घर एक अच्छा घर बने। बीवियाँ ये चाहती हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो, हमारे घर में सुकून हो, हम दोनों मिल के अपने मसाइल को हल करें। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो ये कंट्रोल नहीं है। तो हम इस वीडियो के अंदर हम ये बताना नहीं चाह रहे कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड को, टॉक्सिक हस्बैंड को, टॉक्सिक बीवी को, नार्सिसिस्ट बीवी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इस वीडियो का हमारा मकसद ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मकसद है कि आपके अंदर एक एम्पैथी पैदा हो, आपके अंदर एक हमदर्दी पैदा हो कि अगर मेरे हस्बैंड में कुछ खराबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, तो मुझ में भी कुछ खामियाँ और खराबियाँ हैं। हुँ, तो मुझे अपने अंदर एम्पैथी पैदा करना चाहिए, उसकी तकलीफ़ को समझना चाहिए। उसको अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? हो सकता है कि जेन्युइन आ रहा हो। हो सकता है कि वो फैमिली के बारे में किसी और तरह से चीज़ें सीख रहा हो। हो सकता है उसकी तरबियत ख़राब हुई हुई है। हम भी तो हुँ, अपने बच्चों की तरबियत ख़राब कर देते हैं ना। तो अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत ख़राब कर दी, तो हम क्या चाहेंगे? अब ज़िंदगी भर वो रुलते रहें, गालियाँ खाते रहें और हमें गालियाँ पड़ती रहें। हम ये तो नहीं चाहेंगे ना। तो उसकी तरबियत में अगर कमी रह गई है, सबके में रह जाती है। मैं मुझ में भी रह गई है, वजीर में भी रह गई है, आप में भी रह गई होगी। तो अगर रह गई है, तो हम उसके बारे में नेगेटिव लेबलिंग ना करें। ये मेरा अपना ख़्याल है। ना मर्दों को चाहिए कि औरतों के लिए नेगेटिव जनर इस्तेमाल करें, उनको हुँ, नार्सिसिस्ट कहें, और औरतें नार्सिसिस्ट होती हैं। ये याद रखिए। पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है, आईबीए वालों ने की है। उसमें तो ये पता चला है कि कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं नार्सिसिस्ट की, जो औरतों में मर्दों से ज़्यादा हैं। कोई कहीं-कहीं पे औरतें मर्दों से ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं। सोशल मीडिया पे अपनी तारीफ़ के मामले में तैयारियाँ, मर्द की 5 मिनट की तैयारी होती है और औरतों की 2-2 घंटे की तैयारी होती है। क्यों तैयारी होती है भाई? हमें लोग अच्छा कहें। ये नार्सिसिज्म नहीं है। हो सकता है कि खुद पसंदी हो, जिसको आपको कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आप लेबल कर दें किसी को कि वो नार्सिसिस्ट है। अपनी तकरीर मैंने ख़त्म कर ली। अब वजिया की बारी है। नहीं देखिए, मैं तो इस तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये समझती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, तो अपने समझने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम खुद को हमें लगता है ना कि अभी ये चीज़ इस तरह से है, बाज़ दफ़ा हमारी कम इल्मी की वजह से वो हमारे नुकसान बन जाती है। हम समझते हैं अब ये बंदा बदलेगा ही नहीं क्योंकि नार्सिसिस्ट है ये तो फिर हम एफ़र्ट्स करना छोड़ देते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर आपको लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, तो फिर आपको टेस्ट जो होते हैं इसके, वो आपको करवा लेने करवा चाहिए। लें हम। और एक और बात बता दूँ, हम इस वक़्त मौजूद हैं कानपुर के अंदर। कानपुर के पीछे आपको खेत भी नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। ये कानपुर कौन-सा है? ये कानपुर है शिंक्यारी और डाडर के दरमियान एक जगह है कानपुर। तो आज हम वहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत खूबसूरत जगह है। सुबह-सुबह हम यहाँ पे बैठ गए थे, उस वक़्त सूरज नहीं निकला था। अब सूरज निकल चुका है, आपको नज़र आ रही होंगे हमारे चेहरे चमकते हुए चेहरे नज़र आ रहे होंगे। देखिए भजिया का ज़्यादा चमक रहा है, हम तो वैसे ही चमकते। तो लोग हमसे पूछते हैं आप कहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, बताया करें। तो हमने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके वजिया। अलावा बिल्कुल मैं बता दूँ कि इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।